अडानी ग्रुप का कारोबार रहस्यमय गुफाओं सा फैला हुआ है। रईसी की दुनिया के दूसरे नंबर तक को छूने वाले अडानी जितने बड़े धनवान हैं, उससे ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने सैकड़ों पन्नों की जो रिपोर्ट दी थी, जो खुलासे उसमें किए गए थे, उसके बाद तो शेयर बाजार ही तबाही में आ गया था। अडानी अभी भी इससे बाहर नहीं निकले हैं, उबरने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अब फोर्ब्स ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अडानी ग्रुप फिर से चर्चा में आ गया है। वहीं निवेशक सख्ते में हैं और खुलासे से अडानी प्रमोटर्स में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के कारोबारी जगत में हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया था, क्योंकि अरबों रुपए का कर्ज लेकर बैठे अडानी समूह के शेयर धड़ाम हो गए थे। सरकार को अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो इसमें विपक्ष को क्या जवाब दे। अब फोर्ब्स ने अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी। फोर्ब्स ने एक बड़ी रिपोर्ट छापते हुए खुलासा किया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने रूस से लोन लेने के लिए एक बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद मार्केट में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लोन के लिए ग्रुप के प्रोमोटर्स के हिस्सेदारी को रूस के गिरवी रख दिया गया है। हिडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के प्रोमोटर्स के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवी रख दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी द्वारा चलाई जा रही एक कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज के लिए संपर्क किया था और अडानी के प्रोमोटर्स के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रख दिया गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी। रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की 7 लिस्टेड फर्मों का मार्केट वैल्यू $125 अरब घट चुका है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में हैं। मतलब ये कि मुख्य रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं। विनोद अडानी दुबई में रह रहे हैं और वहीं से कारोबार करते हैं। इसके अलावा विनोद सिंगापुर और जकार्ता में भी अपना व्यवसाय फैलाए हुए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार वो दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं, यानी NRI। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि विनोद अडानी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनैकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2020 में रूस के साथ VTB बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दी थी। अप्रैल 2021 तक पिनैकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अमान संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दे दिए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस साल के बाद पिनैकल ने 2 निवेश फंडों, एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं। दोनों फंडों के पास अडानी इंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के $4 बिलियन 16 फरवरी के मूल्य के अनुसार स्टॉक में रखा हुआ है, जो सभी फंडों को प्रोमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी फंड में 4 अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइल में गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया है, जिसमें उन्हें निवेश किया गया है। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां 85% ओवर वैल्यूड, यानी मौजूदा कीमत से ज्यादा उनकी कीमत दिखाई जा रही। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर आधा हो गया है। हालांकि इस अडानी समूह का कहना है कि उनके पास बैंकों से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा स्टॉक में रखा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।